नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी एंड आपकी फ्यूचर की एनर्जी। ये रीडिंग आप पास्ट की एनर्जी जब आप ये रीडिंग देख रहे हो इससे 2-3 दिन पहले की 3-4 दिन पहले की एनर्जी को आप ले सकते हो। प्रेजेंट तो प्रेजेंट ही है जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, और फ्यूचर जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेके 72 घंटे बाद या फिर 4 दिन बाद भी आप इस रीडिंग को खुद से रेजोनेट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एरीज यानी मेष राशि, देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। एरीज यानी मेष राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी नाइट ऑफ सोर्ड्स। पास्ट में हो सकता है आप बहुत जल्दी जल्दी किसी चीज़ को, किसी काम को ख़त्म करना चाहते थे, किसी काम को अंजाम देना चाहते थे। ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी के साथ लव रिलेशन में थे तो आप बहुत जल्दी जल्दी उनके साथ इंटीमेट होना चाहते थे, या फिर अगर आप किसी काम को लेके चिंतित थे, कोई नया काम करना चाहते थे तो आप उस काम को बहुत जल्दी जल्दी अंजाम देना चाहते थे। आपको ये लग रहा था, आपकी ऐसी एनर्जी थी कि कितनी जल्दी इस काम को ख़त्म किया जाए और इसमें थोड़ी-सी रुकावट भी ना आए, थोड़ी देर ना हो, और अगर हम इस काम को बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं तो एक नए लेवल पे भी हम जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप हालाँकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी भी हुआ हो सकता है कि आप किसी के साथ रिश्ते में थोड़ा आगे जाना चाहते थे और बच्चों की माता-पिता बनने के लिए सोच रहे थे। तो एक रेस्टलेस एनर्जी आपकी थी। आप कहीं भी रुकना नहीं चाहते थे, थमना नहीं चाहते थे। कोई आपको पकड़ के ना रख पाए। आप कोई भी काम जल्दी-जल्दी निपटा के फिर दूसरे काम के लिए सोचने के लिए जो एनर्जी होता है, इस तरह की आपकी एनर्जी थी पास्ट में। अभी देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट में आप क्या सोच रहे हो? प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है एरीज? प्रेजेंट में टावर मोमेंट। प्रेजेंट में हो सकता है आपने पास्ट में जिस काम को बहुत जल्दी जल्दी अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, वो चीज़ अचानक से थोड़ा गड़बड़ा गया है, या फिर अचानक से ऐसा कुछ हुआ है प्रेजेंट में जिसकी उम्मीद भी आपने कभी नहीं किया था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो गया जिससे आप थोड़ा परेशान हो, आप थोड़ी परेशानी में हो, आप चिंतित हो, आपको अ, एक नया परेशानी ने घेरा है। लेकिन ये परेशानी ज़्यादा देर तक मुझे नहीं लगता आपकी लाइफ में ठहरेगा, क्योंकि इस परेशानी के बाद आपके लाइफ में हो सकता है किसी चीज़ की नई शुरुआत भी हो जाए। हो सकता है जिस काम के लिए आप सोच रहे थे, जिस काम में थोड़ी-सी रुकावट प्रेज़ेंट में है, जिस काम को आपने पास्ट में जल्दी-जल्दी अंजाम देने के लिए सोच रहे थे, जिसके लिए प्रेज़ेंट में थोड़ी रुकावट आ रहा है, वो ही काम बन जाए। अभी देखते हैं फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। 6 ऑफ कप्स, देखिए जैसा मैंने कहा कि ये लव रीडिंग नहीं है, फिर भी फ्यूचर में हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि प्रेज़ेंट में आप किसी के साथ रिश्ते को और एक लेवल आगे ले जाना चाहते थे, तो प्रेज़ेंट में हो सकता है उनके साथ आपकी थोड़ी मनमुटाव हुआ है, या फिर किसी और काम के चलते अचानक से आप परेशान हो गए हो। लेकिन फ्यूचर में आपका एनर्जी जो रहेगा, थोड़ी नॉस्टैल्जिक एनर्जी में आप रहोगे। हो सकता है आपको कोई पुराना रिश्तेदार मिल जाए, कोई दोस्त, कोई लव वन्स, कोई भी जिसके लिए आप मन ही मन हमेशा वेट करते रहते हो, जो आपके दिल के करीब है,
जिनसे मिलके आपको लगता है कि ये रिश्ता जन्म-जन्म का रिश्ता है और पुराने जो रिश्ते में आप उनके साथ थे अगर पहले तो आपको ये लगता है कि ये रिश्ता अगर फिर से चल जाए या फिर आपके कोई दादी, नानी, चाची, रिश्तेदार कोई आपसे मिलने आ सकता है या फिर आप कहीं जा सकते हो। कुछ अपने लाइफ में, कुछ अपने जीवन में आप नए कुछ करने की एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। नया कुछ शुरू हो सकता है या फिर पुराना ही कोई चीज़ नए रूप में आपके लाइफ में फिर से वापस आ सकता है। ये कोई भी क्षेत्र में हो सकता है। ये तो लव रीडिंग तो नहीं है, लेकिन लव में भी हो सकता है, जॉब में, बिज़नेस में कुछ भी जो आप चाहते थे, जो आप मिस कर रहे थे, जिसके लिए हो सकता है अभी आप परेशान हो प्रेज़ेंट में या फिर आप बहुत दिनों से परेशान हो, तो वही चीज़ नई तरह से आपके लाइफ में आ सकता है और उसको पाके आप बेहद खुश हो सकते हो। अभी देखते हैं कि यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स यूनिवर्स जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को छुपाना चाहते हो, किसी बात को छुपा के रखना चाहते हो, तो ये बात तो छुपा नहीं रहेगा, ये बाहर ज़रूर आएगा। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे हो, बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको छुपाने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो बाहर आना है वो तो आके रहेगा और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी चीज़ को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हो, किसी भी बात को अगर आप खुल के बोलने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप चाहते हो कि वो बात बाहर आ जाए, सबको पता चल जाए जो आप बहुत दिनों से छुपा रहे थे या फिर आप छुपाने की कोशिश कर रहे थे, तो उसके लिए आपने जो मेहनत किया है, तो वो बात बहुत जल्द बाहर आ सकता है। इसीलिए आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। हो सकता है आप किसी बात को छुपाना चाहते थे और वो बात बाहर आ रहा है, तो आपको सावधान रहना पड़ेगा और थोड़ी बहुत लोगों के लिए कोई कीमती चीज़, कोई कीमती सामान आपका चोरी हो सकता है, इसीलिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा। जो चीज़ आपके पास है, उसको सँभाल के रखिए, उसको अपने निगरानी में रखिए। देखिएगा कोई ऐसी कीमती चीज़ आपके आँखों के बाहर ना हो जाए, चोरी ना हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।